अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। सबसे पहले आप सबको, जैसे कि कल भी हमने बात की थी, मैंने भी, बल्कि आज सुबह ही को बात की थी मैंने भी और साजिद ताड़ साहब ने भी, और उसमें हमने दशहरा की मुबारकबाद दी थी। तो एक बार फिर हमारी तरफ से दशहरा की बहुत-बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे भी पहले, जी हाँ, बिल्कुल, उससे भी पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले क्रिकेट की। जी हाँ, क्रिकेट की, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अफ़गानिस्तान से भी हार चुकी है। जी हाँ, हमारी टीम जो है उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। वैसे सुनने में ही आया है कि पाकिस्तान की टीम का कहना ये है कि पाकिस्तानियों की दुआ में अब दम नहीं रहा। यानी कि पाकिस्तानी जो दुआ कर रहे थे कि वो जीत जाएँ, तो वो दुआएँ पूरी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने अपनी परफ़ॉर्मेंस पे कोई बात नहीं की, ये एक अलग इश्यू है। ख़ैर, हम आपको ये बताते चले कि जी अफ़गानिस्तान से भी हमारी टीम जो है वो मैच हार चुकी है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो उनके खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच करार दिए गए, उनका कहना जनाब ये था कि उन्होंने अपना ये अवार्ड जो है वो उन लोगों के नाम कर दिया है जो पाकिस्तान से बेदखल किए गए। यानी पाकिस्तान से जो अफ़गानिस्तान के लोग जो इलीगल तौर पे रह रहे थे, उनको जब निकाला गया है और ये कहा गया है कि आप जाइए, अपने मुल्क जाइए और वहाँ से पासपोर्ट लेकर और फिर वीज़ा लगवा कर आइए, तो उसके ऊपर जी अफ़गानिस्तान के लोग बहुत नाराज़ हैं। और अब जो इनके खिलाड़ी हैं अफ़गानिस्तान के, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, उन्होंने वो अवार्ड उन लोगों के नाम कर दिया है जो पाकिस्तान से बेदखल किए गए। वैसे ऐसी तो मुझे कोई गलत बात नहीं लग रही इसमें, कि अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो लोग इलीगल तौर पे रह रहे हैं, ना सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान के, बल्कि किसी भी जगह के लोग जो रह रहे हैं, वो अपनी कंट्री जाएँ, वो वीज़ा लेके प्रॉपर तरीके से आएँ, लीगल तरीके से आएँ। वैसे ये बात तो, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ मेरी करेक्शन कर सकते हैं। ये कि भारत ने भी जो सीए की एक निकाला था, या इसी किस्म का एक लॉ निकाला था, जिसमें कहा था कि जी आप पेपर्स दिखाइए कि आप वाक़ई में आप भारत के शहरी हैं, आप भारत में रह सकते हैं, और नहीं है तो फिर जाइए, आप जिस भी कंट्री से हैं वहाँ पे वापस जाइए। ये सिलसिला हमने देखा था और बहुत हंगामा हुआ था उसके ऊपर भारत में। तो अगर वहाँ तो चलें, उनको कंट्रीज़ का भी पता नहीं था कि कोई बांग्लादेश का है, तो कोई पाकिस्तान का है, तो कोई कौन-सी कंट्री का है। यहाँ तो अफ़गानिस्तान का पता है सबको कि अफ़गानिस्तान के लोग हैं, इल्लीगल रह रहे हैं, कोई पेपर्स कुछ नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर इतना हंगामा करने की और इतना पाकिस्तान को ताने मारने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये और बात है कि हाँ, पाकिस्तान से भी कई गलतियाँ हुई, और हमने जिस तरह से उनको रखा, अफ़गानिस्तान के लोगों को रेफ्यूजीज़ के तौर पे रखा, उनके नाम पे पैसा खाते रहे, वो एक अलग मुद्दा है। उसके ऊपर तो ख़ैर कभी ना कभी हम उस पे भी यकीनन डिस्कस करेंगे, और करते ही रहते हैं वैसे तो। लेकिन इस वक़्त जो है वो यकीनन जो उनके स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें, और उनके खिलाड़ी जो मैन ऑफ द मैच करार पाए, उन्होंने जो बात की अपना अवार्ड लेकर, वो यकीनन इस तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो टर्म्स हैं, वो यकीनन इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हैं। ख़ैर, हम ये भी बता दें कि हमारी टीम बहरहाल हार गई है, और यानी कि पाकिस्तान की टीम, और उसके ऊपर भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं और बहुत गुस्से में हैं। जी, इसी तरीके से सुना है कि उछल-कूद जो है वो मची होगी यकीनन ड्रेसिंग रूम में, लेकिन आगे ये लोग क्या करेंगे, आगे किस तरह से खेलेंगे, ये तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वैसे जैसे आप सभी जानते हैं, मुझे क्रिकेट का इतना ज़्यादा ना तो शौक है और ना ही इतनी ज़्यादा समझ है, लेकिन ये ज़रूर समझ में आता है कि ये हार गए। और ना सिर्फ हार गए हैं, बल्कि ऐसे कि मतलब फील्डिंग खराब थी, और कई जगह पे जो है हमें बहुत उम्मीद थी पाकिस्तान के लोगों को कि जी अफ़गानिस्तान की तरफ से तो कम से कम जीत जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में एक जो पॉज़िटिव चीज़ देखने को मिली, वो ये कि इतना टेंशन होने के बावजूद, इतना उनकी कंट्री में तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद जिस तरह की पाबंदियाँ लगी हैं, कभी फीमेल्स पे कि ये बात नहीं कर सकती, ऐसे नहीं जा सकती, सैल्यूट नहीं है, काम नहीं कर सकती, एजुकेशन नहीं ले सकती, स्कूल नहीं जा सकती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पॉज़िटिव हमें दिखाई दी, और वो ये कि अफ़गानिस्तान की टीम क्रिकेट में इतना आगे गई। पाकिस्तान में जी पहले हॉकी भी बहुत खेली जाती थी, हॉकी का भी बहुत नाम था,
और बहुत लोग ज़िक्र किया करते थे कि जी पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो नंबर 1 है या नंबर 2 है या कहीं न कहीं टॉप पर है। इसी तरीके से स्क्वॉश में भी हमने कई चमकते हुए सितारे निकाले जिसमें जहांगीर खान, जांशेर खान ख़ास तौर पे इनके नाम आए। आज ना तो स्क्वॉश को कोई पहचानता है और ना ही हॉकी का कोई नाम लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं और इंज़माम उल हक मैंने सुना है आजकल हैं चीफ सेलेक्टर और उनके साथ जो एक पॉलिटिक्स हमारी गेम के अंदर आ चुकी है कि अपने पसंद के खिलाड़ी रखेंगे चाहे वो परफॉर्मेंस दे रहे हो या ना दे रहे हो लेकिन उनको रखा जाएगा और इसी तरीके से चीफ सेलेक्टर साहब का जो के लिए जो सीट है वो भी ऐसे को दी जाएगी जो कि पर्ची ले आएगा या इसी तरह से सिफारशी और किसी ना किसी के बताए हुए पढ़ाए हुए सिखाए हुए लोग अगर टीम में रखे जाएंगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब हॉकी और स्क्वॉश की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी कोई भी नहीं पहचानता होगा और कहीं पर भी नाम नहीं लिया जाएगा तो अच्छा यही होगा कि वक्त के रहते ही संभल जाएं तो अभी बेहतर है। हम बात कर रहे थे जी बिल्कुल आप सब जानते ही हैं कि आज सेलिब्रेशन चल रही है भारत में तो खैर आज मेरे ख्याल है छुट्टी भी है और आज हॉलीडे का दिन है और उसकी वजह यही है कि जैसा सभी लोग जानते हैं कि एक सेलिब्रेशन है फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल को हमने भी सेलिब्रेट किया और ना सिर्फ मैंने बल्कि जो है हम साजिद तारड़ साहब से भी हमने बात की तो हम थोड़ा सा वो क्लिप देख लेते हैं। देखने वालों को हैप्पी दुशहरा। और इस दफा मैं हैरान था, इतने मेरे हिंदू भाइयों ने कांग्रेचुलेशंस भेजी, बल्कि वीडियो जुलूसों की बना बना के भेजी। और आई वाज सो हैप्पी विद देम गाइस। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक हो आपकी खुशियों का और आपको आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में बेहतरी आए, सेहत आए, लक्ष्मी आए, सब कुछ आए, खुश रहें, आबाद रहें। बिल्कुल ऐसा ही है सर बहुत आपको भी मुबारक हो और सब लोगों को जो हमें देख रहे हैं उन सभी को दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और सर ने लक्ष्मी का नाम लिया तो मैं ये बताऊं सर आज मैंने एक लॉकेट पहना है और ये लक्ष्मी देवी का लॉकेट है और मुझे मेरे फ्रेंड्स आप कह तो रहे थे आरज़ू खुद छुपा लो। लक्ष्मी है, आप तो खुद लक्ष्मी है। आपके इतने मोहब्बत करने वाली सारी दुनिया में आप सोच नहीं सकते कि मुझे कई दफा लोगों ने टेक्सास में ह्यूस्टन ने उन्होंने कहा है जी किसी तरीके से आरजू जी से बात हो सकती है कि मैं उनको कहता हूं बिल्कुल मेरे तो फैमिली मेंबर है। यू आर लक्ष्मी ऑलरेडी टू बिगिन विद। आपका इतनी मोहब्बत, देखिए मोहब्बत प्यार भी एक दौलत होती है और बहुत आज तो आपने बिल्कुल आरजू दिल जीत लिया लाइटें लगा के। सो नाइस ऑफ यू। और थैंक यू। मैं समझता हूँ कि इट इज इट्स अ बिग डे, इट्स अ बिग डे। मैं मेरे जो दोस्त हैं, बल्कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आपके तो वहां नहीं है, तो मैं यहाँ पे हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं और मैं आई एम इनवाइटेड एट कपल ऑफ प्लेसेस। तो मैं खुद बल्कि आज ऑफिस के बाद वी आर हैविंग डिनर्स एंड सारा म्यूजिक वगैरह सारा कुछ होगा, एंजॉय करेंगे आज इस बिल्कुल तो मेरी तरफ से। बल्कि मैं अक्सर जब खुश होता हूँ तो दोस्तों को कहता हूँ, प्रणाम नहीं कहता हूँ, कहता हूँ दंडवत प्रणाम। दंडवत बिल्कुल प्रणाम is a better degree to express my feelings and my joy for them। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकें हो, आपके लिए ढेरों दुआएं, गुड थैंक विशेस। यू। और एक ये बात होती है आरजू, हमेशा जब आपको देख रहे हो, दोस्त आपके चाहने वाले देख रहे हो, तो बोलने वाले के लिए वो ऑक्सीजन की जगह होती है। तो ये बिल्कुल इतना ऐसे ही प्यार है। देते हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे। बल्कि आरजू अगले दिन किसी एक दोस्त ने भारत से मुझे मैसेज किया, उस मैसेज का मैं समझता हूँ कि आप वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। उन्होंने मुझे ईमेल की, उन्होंने कहा कि भारत में मोहम्मद रफी के बाद यू मस्ट बी द सेकंड मुस्लिम इनके लोग बड़े दिल से प्यार करते हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ, ओब्लाइज्ड हूँ, मैं कर्जदार हूँ उनकी मोहब्बतों का, प्यार का। मेरे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल जैसे कि आपने देखा कि साजिद तारड़ साहब थे और वो दशहरा की मुबारकबाद दे रहे थे और बिल्कुल वो सही कह रहे थे। इतना प्यार और इतनी अपनाइयत हमें मिलती है भारत से और भारत के लोगों से कि हम वाक़ई में उनके कर्ज़दार हो गए। वैसे कर्ज़ा तो हमारे ऊपर सारी दुनिया का ही चढ़ा हुआ है, लेकिन ये कि भारत ने हमें पैसे-वैसे नहीं दिए लेकिन अब प्यार दे-दे के भी हमें जो है वो अपना कर्ज़दार बना लिया। चलिए कोई बात नहीं, प्यार ज़्यादा हमें चाहिए और मेरे ख़्याल है कि उससे बेहतर जो कर्ज़ा है वो हमें मिल नहीं सकता कि कोई हमें प्यार करे। लेकिन खैर हम यहाँ से अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और हम आपको ये भी बताते चले कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू तो आप सबने देखा ही था कि शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू दिया था। उसके बाद एक हंगामा था कि शेख साहब ने ये कह दिया और शेख साहब ने वो कह दिया और अब जी सुनने में आया कि शेख साहब को जी हार्ट अटैक हुआ है। पता नहीं हुआ है या नहीं, लेकिन खैर हम यही दुआ करते हैं कि शेख साहब की तबीयत ठीक हो जाए और बहुत जल्दी शेख साहब को हम फिर दोबारा से पॉलिटिकल अपने जो कैरियर है उनका उसमें एक्टिव देखें। हम आपको ये भी साथ-साथ
बताते चलें कि जी निगरां पंजाब काबीना ने जो है वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दी है, यानी सस्पेंड कर दिया उनकी सज़ा को, अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ था उसमें। और आप आपको ये भी बताएं कि जी सर्दियां आ गई हैं तो यकीनन एसी और इस तरह की चीजें तो नहीं चलेंगी, लेकिन यकीनन गैस हीटर, चूल्हे का इस्तेमाल ज्यादा होगा, खाने ज्यादा बनेंगे, सूप बन रहा है, कभी कुछ चीज तैयार हो रही है, तो जो लोग खाने पीने के शौकीन है और जिनके घर में हर वक्त कुकिंग होती रहती है या जिनके घर में हर वक्त हीटिंग सिस्टम ऑन रहता है और वो भी सुई गैस की तरफ से, बिजली का नहीं सुई गैस का अगर सिस्टम ऑन रहता है, तो हम ये बता दें कि सुई गैस की प्राइस में 193% का इजाफा किया गया है। जी हाँ, सुई गैस का जो बिल आएगा नवंबर से, जो बिल आना शुरू होगा लोगों को, उसमें इजाफा किया गया है और उसकी कीमत जो है वो 193% बढ़ाई गई है। पहले 100% कहा था, उसके बाद 93% और उसमें शामिल कर दिया गया। और इस तरह से अब जो बिल लोगों को आएगा वो उनको समझे, जो पिछला बिल होगा, जो लास्ट बिल उन्होंने पे किया है उससे 193% ज्यादा बिल आया करेगा। और अब लोग समझ लें कि क्या करना है, कोई लकड़ियां उकड़ियां घर में लाके रख लें जलाने के लिए, क्योंकि मतलब पंजाब हो या इस्लामाबाद हो या कोई भी एरिया हो, कोयटा वगैरह, वहाँ सर्दी तो बहुत होती है। तो अगर आगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपको सरवाइव करना है और आप चाहते हैं कि ठंड से आप बीमार ना हो, तो फिर अपना बंदोबस्त खुद कर लीजिए, इसलिए कि गवर्नमेंट ने जो है वो हाँ बिल्कुल कह दिया कि जी 193% सुई गैस का बिल बढ़ा दिया। ये और बात है कि सुई गैस सर्दियों में आती भी नहीं है। बहुत से घरों में ऐसा है कि जहाँ पे 5 बजे 6 बजे शाम के 5-6 बजे के बाद सुई गैस आना बंद हो जाती है। उसकी वजह से लोगों को सिलेंडर रखने पड़ते हैं, जो कि बड़े खतरनाक रिवाज है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर खराब होते हैं और कई बार जो है वो ब्लास्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को इससे क्या लेना देना, गवर्नमेंट अपने काम कर रही है। और आजकल वो नवाज शरीफ साहब के पाप धोने में लगी हुई है। वो जो था ना, राम जी वाला सॉन्ग था, लेकिन खैर वो सॉन्ग यहाँ फिट नहीं आता, लेकिन ये नवाज शरीफ जी आपके जो है वो पाप धोते धोते जो है वो यकीनन पब्लिक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए कि चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या आसिफ अली जरदारी हो, सबके खिलाफ धड़ाधड़ केसेस बने होते हैं। और जब इन्हें वापस लाना होता है एस्टेब्लिशमेंट ने, तो वो इनको धो धा के और ड्राई क्लीन करके ऐसे बाहर लाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सिर्फ बात पॉलिटिशियंस की नहीं है, जब तक के हमारे एजेंसी के लोग और हमारे जो रिटायर्ड जर्नल्स हैं, जब तक उनको धोया धाया नहीं जाएगा, जब तक उनके केसेस सामने नहीं आएंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब अपने केसेस में पेश हो रहे हैं, यकीनन जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं या आसिम मुनीर साहब कह रही हूँ, सॉरी गलती हो गई, वो आसिम बाजवा, और ये एडिट कर देना तुम लोग, तो अगर हाफिज साहब ने सुन लिया ना तो मेरी तो बस गई। तो फिर ये लाइटों की जगह फूल लटक रहे होंगे मेरी पिक्चर पे। नहीं नहीं, मैं आसिम मुनीर नहीं कह रही थी मैं आसिम बाजवा के, एक जैसे नामों के लोग आ जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। खैर, मैं आसिम सलीम बाजवा की बात कर रही थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब जिन्होंने बहुत सारे पिज्जा के फ्रेंचाइज बनाए थे, वो भी हैं। फिर उसके बाद और भी कई दूसरे जर्नल्स हैं, वो पिछवाड़े वाले, आपको याद होंगे जी हाँ, वो भी है। तो जी इन लोगों को भी अदालत में लाया जाए, इन लोगों के ऊपर भी केसेस चलाए जाए, इनको भी सजा सुनाई जाए और इनको भी जेलों में डाला जाए। अगर अगर ये मुजरिम साबित होते, जो कि हो ही जाएंगे, हो जाना चाहिए, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो यकीनन हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी तरीके से किया जाएगा कि जी सिर्फ सिविलियंस को पकड़ना है और इन्हें कुछ नहीं कहना, तो फिर जाहिर है कुछ नहीं होगा। और साथ साथ वो जी वो साकिब निसार, वही डैम वाले बाबा, जी हाँ, वो जो हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको भी बुलाया जाए और जरा उनसे भी पूछें कि जी वो डैम के पैसे जो थे वो आप कहाँ ले गए। लेकिन बहरहाल इस वक्त फिलहाल सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर ही हाथ साफ हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है, हम कोशिश करते हैं और हम दुआ करते हैं कि आगे हम देखेंगे पाकिस्तान में हर एक के साथ जो है एक जैसा ही सलूक किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी पे हाथ हौला रख रहे हैं और किसी को जो है वो छितर मारे जा रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़े और हम आपको ये बता दें एक बार फिर, पीटीआई, इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई की मेंबर अंदलीब अब्बास समेत कई लोग जो हैं वो पीटीआई छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। और जी हो भी सकता है कि कुछ दिनों में इनकी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, इनका भी कोई टीवी इंटरव्यू आ जाए और ये कह दें कि जी अब ये लोग इमरान खान के साथ नहीं है। बात हम करेंगे मलिक रियाज की। जी हाँ, मलिक रियाज जो कि एक कहना चाहिए कि लैंड ग्रैबर है और पाकिस्तान में इसकी हर जगह पर बड़ी पहुंच है।
लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हुआ है। मलिक रियाज और उसके बेटे अली रियाज के खिलाफ थाना गुलशन इकबाल कराची में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब ये मुकदमा किसने किया है वो तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल कोई बहुत ही हिम्मत वाला है जिसने मलिक रियाज के ऊपर जो है केस कर दिया और उसके बेटे पर भी केस किया है। वैसे ये केस तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे और इस आदमी को अरेस्ट भी हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि जी ये पैसा बोलता है। जी हाँ, वो छन छन की सुनो छनकार, वो सॉन्ग भी मैंने सुना था, दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है। जी हाँ, तो पैसा बोलता है, पाकिस्तान में तो बोलता नहीं, गले फाड़ फाड़ के बोलता है। तो बिल्कुल जी, मलिक रियाज ने भी पैसा अपना चला रखा है और इस वजह से इसके ऊपर कोई ना केस बनता है, ना इसको अरेस्ट किया जाता है, ना कोई बात इस पे लगाई जाती है। लेकिन इस बार लगता है ऐसा है कि कुछ डिफरेंट होने जा रहा है और मलिक रियाज के ऊपर केस बन गया, लेकिन कब तक चलेगा मालूम नहीं। एक हम वीडियो देखते हैं। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24-25 केस है। बीजेपी तो పోరాటం చేస్తున్నా ఒక మద్దతు రాజకీయ పార్టీపై నా జీవితకాలం ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నా। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, నా పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని కుట్రతో రద్దు చేసిండ్రు, मेरा घर छीन लिया, నా ఇల్లు వాకిలి ఏదైతుందో బలవంతం లాక్కొని గెంటి వేసిండ్రు। जब वो मेरा घर ले रहे थे मुझे अच्छा लगा, ఎప్పుడైతే నా అధికారిక నివాస గృహాన్ని బలవంతం లాక్కొని నా ఇంటి నుండి వెళ్ళగొట్టే ప్రయత్నం చేసిండ్రో నాకు ఒక విధంగా సంతోషం అనిపించింది। मैंने खुशी से घर दे दिया, ले आओ अपना घर, ले जाओ इसको उठा के। నేను ప్రజల కొరకు ఎందుకైనా పార్లమెంట్ సభ్యత్వం పోయిన నాడు బాధపడని వాడిని ఈ ఇంటి ముందు బాధపడతానా? తీసుకో తీసుకో। मुझे जी, अब ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रही थी, वीडियो में आपको इसलिए नहीं दिखा रही थी कि जो है राहुल गांधी कोई बात कर रहे हैं, बल्कि जो उनके साथ ट्रांसलेटर खड़े थे, जो उनकी बात को ट्रांसलेट कर रहे थे, वो मुझे राहुल गांधी से भी ज़्यादा इमोशनल लगे। और जिस तरीके से वो कह रहे थे, अब मुझे नहीं पता वो कौन सी लैंग्वेज में बता रहे थे, ये कोई तमिल या तेलुगु या कोई इस तरह की शायद लैंग्वेज थी, या पता नहीं कौन सी थी, लेकिन बहरहाल वो बहुत जज़्बाती थे और वो राहुल गांधी से भी ज़्यादा बढ़-बढ़ के बता रहे थे। और यही चीज़ शायद उनकी अच्छी भी लग रही थी कि वो अपने लीडर के साथ खड़े थे और अपने लीडर को फुल सपोर्ट दे रहे थे। पर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगली न्यूज़ हमारे पास जी बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब के पास है। नवाज़ शरीफ साहब का कहना ये है कि जी तस्बीह वो भी पढ़ते हैं, लेकिन इमरान खान की तरह, उनका मतलब इमरान खान का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा तस्बीह वो भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे लेके घूमा नहीं करते, लेकिन या दिखावा नहीं करते। लेकिन अच्छी बात है, अगर वो इस तरह के दिखावे ना करें तो ही बेहतर होगा। और जी हम ये तो खैर हमने आपको शेख रशीद साहब की हालत दिखाई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शेख साहब जल्दी ठीक होकर बाहर आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब भी जो है वो नवाज शरीफ साहब के पार्टी के एक बड़े एक्टिव किस्म के मेंबर हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है नवाज शरीफ रेफरेंस का, नवाज शरीफ वफा का नाम है, चेयरमैन पीटीआई बेवफाई मौका परस्ती का नाम है। जी हाँ, ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का कि नवाज शरीफ जो है वो वफा का नाम है और चेयरमैन पीटीआई उनका मतलब है इमरान खान जो है वो बेवफाई और मौका परस्ती का नाम है। अब पता नहीं ये लोग जो अपने लीडर के लिए कुछ भी कहते हैं और दूसरे के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब इस वक्त तक जेल में हैं और जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि इलेक्शन से पहले सभी को बाहर आ जाना चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो हैं उन्होंने जी कहा ये है, जी हाँ, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनका कहना ये है कि किसी भी सिविलियन का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में नहीं होगा। जी हाँ, पहले आर्मी कोर्ट में कहा जा रहा था कि इन लोगों का ट्रायल होगा, सिविलियंस का जो कि 9 मई के जो वाकयात हुए थे वही जो इसमें आप जानते हैं कि मटन ले गए थे, चेरीज ले गए थे वगैरह वगैरह, तो उसका उनका ट्रायल जो है जी वो सिविलियन अदालतों में ही होगा, उनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं होगा। यकीनन ये बात इमरान खान के लिए भी एक अच्छी खबर होगी कि खान साहब का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं होने जा रहा। पीआईए की बात करेंगे, पीआईए का हाल बुरा है। पीआईए की एक हर रोज तकरीबन बेशुमार फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हर तरह से तबाह हो चुकी है और अब सिर्फ यही लग रहा है कि पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इसको प्राइवेटाइज कर दें,
कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए जो इस कंपनी को खरीद ले और उसके बाद शायद हम पीआईए को थोड़ा बहुत काम करता हुआ देखें या पीआईए की फ्लाइट्स को चलता हुआ देखें। लेकिन फिलहाल फ्लाइट्स बार बार कैंसिल की जा रही हैं, और ना सिर्फ ये कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कैंसिल की जा रही हैं। बताया यही जा रहा है कि पीआईए के पास बजट नहीं है कि मजीद एयरलाइंस को चलाया जा सके या फ्लाइट्स को कहीं पे भेजा जा सके, या समझिए कि फ्यूल खरीदने के पैसे जो हैं अब पीआईए के पास नहीं है। मगर इस बारे में कोई खास खबर नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन लोग ये जरूर कह रहे हैं कि शायद पीआईए को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और मजीद खबरों के साथ। लेकिन साथ साथ वो न्यूज तो हम आपको देंगे ही, जाहिर है हमारा काम है आपको न्यूज देना। लेकिन आपका क्या काम है? आपका काम या रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी कि जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।